प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में लट लकार के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले लकार के परिभाषा एवं भेद के बारे में जानकारी दी गई है। आज लकार के उन्हीं भेदों में से लट लकार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लकार, जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। आज हम लोग लट लकार, जिसको हिंदी में वर्तमान काल और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। संस्कृत बहुत कठिन नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। वर्तमान काल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, यही तो है वर्तमान काल। वह जाता है, मैं आता हूं, तुम पढ़ते हो, वह देखता है, राम सोता है, रहीम जागता है, वे लोग दिल्ली में रहते हैं। ये सारे वाक्य लट लकार के हैं। स पठति, स लिखति, तो गच्छता, ते गच्छन्ति, अहम पठामि, आवाम पठावा। ये जितने भी वाक्य हैं, ये सभी वाक्य वर्तमान काल में हैं, यानी लट लकार में है। लट लकार वह जाता है, इसी को संस्कृत में लोग कहते हैं स गच्छति। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसी लट लकार में कुछ धातु रूप के बारे में भी जानेंगे। धातु रूप ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन वो हम लोग अच्छी तरह से पहचान नहीं रहे हैं। जाता है, खाता है, आता है, जो क्रियाएं हैं, जाना, आना, खाना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संस्कृत में इन्हीं क्रियाओं के कुछ रूप होते हैं। जैसे पठ, दृश्य, लिख, खाद, गम, ये सब धातुएं हैं। और प्रत्येक लकार में अलग अलग तरह के धातु रूप का प्रयोग होता है। कहीं सुने होंगे शब्द रूप, यहां सुन रहे हैं धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप को जानना जरूरी है। तो चलिए, कुछ धातु रूप हम लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जान चुके हैं, जो संस्कृत में 3 वचन होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? वचन 3 और पुरुष भी 3। तो वचन कौन कौन हो गया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन पुरुषों और वचनों में हम लोग धातु रूप को कैसे समाहित करके उनको जानेंगे, हम आप लोगों को
बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और आसानी से समझिए। जैसे एक प्रथम पुरुष है, पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर प्रथम पुरुष में देखेंगे होता है ती, ता और यहां अंति। ती, ता, अंति, ये प्रथम पुरुष में है। जैसे अगर इसमें पठ धातु को लगाते हैं तो पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती। और शब्द रूप में भी होता है अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द और तत्शब्द, और बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम लोग शब्द रूप के रूप में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे सा तो ते, सा तो ते, सा मने क्या हुआ? वह। तो मने क्या हुआ? वे दोनों। और ते मने क्या हुआ? वे लोग। तो इसमें हम इसी तरह पुरुष और वचन में इस प्रकार पढ़ेंगे, जैसे स पठती, तो पठता, ते पठंती। इस प्रकार हम लोग मध्यम पुरुष में देखते हैं कि मध्यम पुरुष सी, था, था। यहां देख रहे हैं मध्यम पुरुष में होता है क्या? सी, था। यानी जैसे त्वम पठसी, यूयम पठता, युवाम पठता और यूयम पठत, है ना। त्वम पठसी, युवाम पठत और यूयम पठत। ये त्वम पठसी में क्या हुआ? तुम पढ़ते हो। त्वम हो गया मध्यम पुरुष में। त्वम क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन। युवाम क्या हुआ? मध्यम पुरुष का द्विवचन। और यूयम क्या हुआ? ये हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन। इसी प्रकार ऊपर हम लोगों ने देखा स पठती, स क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या हुआ? प्रथम पुरुष का द्विवचन। और ते पठंती, यानी ते हो गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसी प्रकार हम लोग उत्तम पुरुष में लेंगे, है ना। उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा। आमी, आवा, आमा, यानी ये हो गया उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का एक वचन आमी, धातु रूप आमी लगेगा। और इसमें शब्द रूप क्या कैसे लगाएंगे? जैसे अगर यहाँ उत्तम पुरुष में होता अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो लट लकार को या कोई भी आकार लकार को अच्छी तरह से समझने के लिए उसमें धातु रूप, शब्द रूप, वचन और पुरुष, इस सब के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने जाना लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, यानी हिंदी में वर्तमान काल, और उसी को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और इसमें हम लोग देखेंगे जो पुरुष और वचन के अनुसार धातु रूप कार्य करती है। और इसमें जो है हम लोग शब्द रूप लगा करके, यानी पुरुष के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक शब्द है, बालकः पठति, बालको पठता, बालका पठन्ति।
जैसे यहाँ पर हो गया, अगर हम लोग मध्यम पुरुष में लेंगे, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठत, तुम लोग पढ़ते हो। यूयम पठत। उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं उत्तम पुरुष में, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना जो लट लकार का पहचान क्या है, और उसमें हम किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, और अच्छी तरह से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।